हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम DUSOL हिंदी रंगमंच सेकंड सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट के सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो PDF आपके सामने ओपन है, ज़रूरी नहीं है कि इस PDF में जो मार्क हुआ है आंसर वो सही होगा। मैं जो आपको आंसर बताऊंगा हो सकता है वो सेम हो, मतलब जो टिक मार्क है वही मैं आपको बताऊं, लेकिन जो मैं आंसर बताऊंगा उसको फॉलो कीजिएगा। जो यहाँ पर मार्क लिखा हुआ है अगर आप उसको करके आएगा फिर ये कमेंट करो कि आपकी वीडियो देखकर इतने आए उतने आए, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जो मैं बताऊंगा यहाँ पर इस वाली राइट साइड में उसी को फॉलो कीजिएगा। हो सकता है मेरा बताया हुआ आंसर और इस बच्चे का सॉल्व किया हुआ आंसर सेम भी हो, लेकिन कुछ कुछ केसेस में अलग भी हो सकता है। और टोटल 40 क्वेश्चन इस स्टूडेंट ने भेजे हुए हैं, जिसमें से मैं अप्रॉक्स 33 से 34 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूंगा। बाकी क्वेश्चन के आंसर ढूंढे गए हैं बट आई कैन नॉट फाइंड इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, थिएटर गेम्स किस रूप में छात्रों को मजबूत बनाते हैं? ये आपका मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी इस बच्चे का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यह है कि संवाद वाचन में संप्रेषण की कौन सी क्रिया कार्य होती है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी, शाब्दिक भी, गैर शाब्दिक भी और वैयक्तिक भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रेरित कल्पना और बाहरा प्रेरित कल्पना, अप्रेरित कल्पना किसके रूप हैं? यह है अशु अभिनय, ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं है इसका आंसर, अशु अभिनय इसका आंसर है। उसके बाद है अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थिएटर गेम्स द्वारा रंगकर्मी छात्रा का क्या होता है भाई? इन चारों में से क्या इसका आंसर है? एकाग्रता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। उसके बाद है नाट्य शास्त्र का छठा अध्याय डैश से संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रस। भाव नहीं है इसका आंसर, रस है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ख्याल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लावनी। इस बच्चे ने नौटंकी किया हुआ है बट नौटंकी मत कीजिए, लावनी इसका आंसर है। ख्याल को लावनी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि परिकल्पना तथा प्रकाश परिकल्पना किसके कार्य हैं? ये निर्देशक के कार्य हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत भूमिकृत रचना है नाट्यशास्त्र और नाट्यपढ़ और दसरूपक या फिर भाव प्रकाशन? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाट्यशास्त्र। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमने सॉल्व करा नहीं है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है बट हमने इसको सॉल्व करा नहीं है और हम गारंटी नहीं देते कि लॉग पद्धति इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और देख सकते हो। जो क्वेश्चंस के आंसर मैं बताया जा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने में 6 से 7 घंटे मुझे लगे हैं पर्सनली। हम लोग किसी बच्चे के भेजे हुए आंसर को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट यूट्यूब पर नहीं करते जो और लोग कर रहे हैं। तो अगर आप उनके आंसर देख कर सॉल्व कर रहे हो तो ये उनकी मेहनत नहीं है, ये बच्चे की मेहनत है जो बच्चा उनको करके दे रहा है। लेकिन हम 6 से 7 घंटे हमें लगते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आंसर्स को फाइंड करने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर से कीजिए और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप चाहो तो क्वेश्चन वगैरह भेज सकते हो। मैं कोशिश करूँगा लेकिन गारंटी नहीं दे सकता कि और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सांग की मुख्य भाषा क्या है? यह है हरियाणवी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। मराठी इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 11th क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं करा है तो आप इसको रहने देते हैं फिलहाल। फिर अगला क्वेश्चन है, लोक नाट्य को किसका प्रमाण माना जाता है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए, नाट्य शास्त्र। ठीक है। इसके बाद है, नाट्य प्रस्तुति के लिए मंच पर जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्टेज प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माज के संवाद डैश कहे जाते हैं? माज के संवाद बोल कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेलने के साथ आपस में संवाद करने से किस भावना का विकास होता है? यह आपका समूह भावना। ठीक है, 15 का 1 है समूह भावना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भरत और डैश के समक्ष में भी वाचिक में वाचन और गायन दोनों ही सम्मिलित थे। क्या है इसका आंसर इन 4 में से? इसका आंसर है अभिनव गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भिखारी ठाकुर किसके प्रणोत हैं? इसका आंसर
आपका विदोसिया, जो कि ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुक्मिहरण किसका प्रसिद्ध नाट्य है? ये शंकरदेव, ये भी ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पात्रों का चयन कर उन्हें अभिनय के लिए तैयार करना डैश का कार्य है? ये निर्देशक का कार्य है, ऑप्शन नंबर बी। निर्देशक जो होता है रंगमंच में, इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत ही प्रमुख भूमिका होती है इसकी, ठीक है। तो अगले उसमें पढ़ते हैं हम। आशु अभिनय का प्राण तत्व क्या है? आशु अभिनय का प्राण तत्व क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्पना। रंग सामग्री इसका आंसर नहीं है, कल्पना इसका आंसर है। इसके बाद है मंच परिकल्पक के साथ सहायक के रूप में कौन होता है? मंच परिकल्पक के साथ सहायक के रूप में कौन होता है? इसका आंसर है कारपेंटर और पेंटर, ऑप्शन नंबर बी 21 का। अगला क्वेश्चन है रंगकला कैसी अभिव्यक्ति है? एकल, सामूहिक, व्यक्तित्व या फिर नाटकीय? इसका आंसर सामूहिक ही है, ये आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है संगीत के बिना किस शैली के नाटकों की प्रस्तुति अधूरी है? इसका आंसर है लोक शैली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नाटक क्या है? नाटक है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हर्ष्य काव्य। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अभिनेता और दर्शक को एक दूसरे में कौन बांध कर रखता है? वाद, धृति, कृति या वेश? इसमें मुझे डाउट है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दे सकता, इसे आपको खुद से फाइंड करना होगा। इसके बाद डैश प्रक्रिया का हिस्सा होता है, यह है पात्रों का चुनाव। इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व नहीं करा है। निराशा, कमजोरी, व्याकुल आदि अभिनय में किस रस की प्रस्तुति देते हैं? तो इसको आप प्लीज़ फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद है नाट्य कृति के चुनाव का पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यह है रंग प्रस्तुति प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर ठीक है। नाटक कैसा काव्य है? सामूहिक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर ठीक है। उसके बाद रंगमंच में प्रस्तुति प्रक्रिया का सूत्रधार कौन होता है? निर्देशक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर ठीक है। अभिनय भारती रचना है, किसकी है अभिनय भारती? भरत मुनि या राजशेखर या पाणिनि या अभिनव गुप्ता? अभिनय भारती जो है दोस्तों वो अभिनव गुप्ता ने लिखी है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आहार के विभाग हैं, कितने विभाग हैं आहार के? 4 हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। वाच्य नाट्य का शरीर है, किस शास्त्र में कहा गया है? यह है नाट्य शास्त्र। इसके बाद है भारत मुनि के नाट्य शास्त्र की परंपरा कैसी है? प्राचीन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमंच का अनिवार्य घटक डैश नहीं होता, थिएटर का मालिक नहीं होता, बाकी 3 होते हैं अनिवार्य घटक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आशु अभिनय में कल्पना कितने तरह की होती हैं? ये मोस्ट लाइकली 3 तरह की होती हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है 36 का। इसके बाद 37 हमने सॉल्व करा नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तमिलनाडु के नाट्य रूप टेरुकुटु में कथानक किन कथाओं पर आधारित है? तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाट्य कृति का चुनाव बहुत ही गंभीर कार्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक की प्रस्तुति प्रक्रिया में किसकी भागीदारी सर्वाधिक है? यह है भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर बी। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, नाट्य प्रस्तुति के केंद्र सूत्र कौन होता है जो विभिन्न तत्वों को आपस में जोड़ता है? तो ये आपका है अभिनय, ये निर्देशक, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 40 क्वेश्चन बच्चे ने भेजे थे मुझको, और होपफुली मैंने आपको 34 के आसपास क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। और इन 34 क्वेश्चंस को मैंने खुद से फाइंड आउट किया है। फाइंड आउट तो 6 क्वेश्चंस को भी किया था, बट वो मुझे मिल नहीं पाए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही अपना पोर्टल लॉगिन करके इसको सॉल्व करने बैठिएगा। और आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।